हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मी सिमरन जम्वाल और इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th की इंग्लिश की बुक की पोएम नंबर 1 जिसका नाम है माय मदर एट 66 उसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करवाऊंगी। ये 15 एमसीक्यूज़ रहने वाले हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना, ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। तो अगर आपने इस पोएम की जो एक्सप्लेनेशन है वो नहीं आपको देखी, अगर आपने वीडियो, तो मैं लिंक उसका दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके उसको देख लेना। ठीक है। और मैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहती हूँ। आपको टर्म 1 और टर्म 2 का सिलेबस मिल चुका है। आपको पता है कि टर्म 1 में कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं और टर्म 2 में कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं। तो प्लीज़ गाइस ऐसा मत करना कि जो चैप्टर्स आपके टर्म 1 में, जो एमसीक्यूज़ वाला पेपर होने वाला है, जो चैप्टर आपके टर्म 1 में आएंगे उसके सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज़ ही कर लें। ऐसा मत करना। ठीक है। उनको अच्छे से पढ़ना, उनको समझने की कोशिश करना उन चैप्टर्स को, फिर उनके एमसीक्यूज़ पे जंप करना। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट करोगे ना एमसीक्यूज़ पे जंप, डायरेक्ट एमसीक्यूज़ करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और अगर आपको चैप्टर पूरा दिमाग में फिट है कि हाँ ये था फिर ये था, पूरा से चैप्टर्स अगर आपको आते हैं तो आपको एमसीक्यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो सकती है। तो इसीलिए प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि पहले उनकी वीडियोस देखना, एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस, फिर उनके एमसीक्यूज पे जाना। ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज़ द पोइट ऑफ दिस पोम। तो ये तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एमसीक्यूज के बेस, मतलब एमसीक्यूज की फॉर्म में आ सकता है। ये तो कॉमन है कि पोएम में से ये तो पूछ ही लेंगे आपको किसी न किसी पोम का कि उनके पोइट कौन है। तो मदर एट 66 के पोइट कौन है? ऑप्शन नंबर ए कमला दास, ऑप्शन नंबर 2 एनिस जंग, ऑप्शन नंबर 3 पैब्लो नेरूडा, या फिर ऑप्शन नंबर 4 जॉन अपडाइक। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 कमला दास। ठीक है। अगर आपने भी यही ऑप्शन चूज किया था तो आप बिल्कुल सही हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोइट फील्स। किस टाइप की पेन जो है वो पोइट फील कर रही थी? ऑप्शन नंबर 1 losing her mother, ऑप्शन नंबर 2 leaving her mother alone, ऑप्शन नंबर 3 headache, और ऑप्शन नंबर 4 children screaming at her। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन, losing her mother। अगर आपने अच्छे से एक्सप्लेनेशन जो है वो इसकी समझी हुई है, आपको अगर आता है कि इसमें क्या था, इस पोएम पूरी की पूरी पोएम अगर आपको आंखें बंद करके भी आप अगर किसी को सुना सकते हो, तो ये एमसीक्यूज तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल होंगे कि भैया ये एमसीक्यूज तो मुझे आ ही जाते हैं। कोई डिफिकल्ट वाला एमसीक्यूज लाओ जो मुझसे ना हो पाए, क्योंकि ऐसा कोई एमसीक्यूज ही नहीं होगा जो आपको नहीं आता होगा। अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से चैप्टर को पढ़ा है, पोएम को पढ़ा है, तो आपको कोई ऐसा एमसीक्यूज नहीं है जो नहीं आ सकता। और अगर जब मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ और ऑप्शन जब मैं बोल रही हूँ करेक्ट ऑप्शन बोलने से पहले, तो अगर आपके दिमाग में सही ऑप्शन क्लिक होता है और मेरे आंसर बोलने के बाद आपका जो आंसर है वो सही निकलता है, तो कंग्रेचुलेशंस, आप काफ़ी अच्छा जा रहे हैं। इसी तरीके से मेहनत करके बढ़ते रहिए। टर्म 1 टर्म 2 बिल्कुल सही सही मार्क्स आएंगे आपके, और 95 अबव आपके मार्क्स आने में कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। अगर अभी तक आपके कभी इतने मार्क्स नहीं आए, तो अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे जिस तरीके से आप अभी पढ़ रहे हो और काफ़ी मेहनत करके पढ़ोगे ना अगर, तो कोई नहीं रोक सकता आपके अच्छे मार्क्स आने से। तो अब चलिए एमसीक्यूज पे आते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई डज द पोइट मदर लुक लाइक अ कॉप्स। अब हमने देखा था कि पोइट ने कहा था कि उनकी जो मदर है वो एक डेड बॉडी की तरह लग रही हैं। अब पोइट ने ऐसा क्यों कहा? ऑप्शन नंबर 1 है बिकॉज ऑफ हर रिंकल्स, उनके झुर्रियाँ उनके फेस पे पड़ गई थी इसीलिए। ऑप्शन नंबर 2 है बिकॉज ऑफ हाउ शी इज स्लीपिंग, सेकेंड है कि वो जिस तरीके से सोई हुई थी उस तरीके से इसीलिए उनको लग रहा था कि उनका जो फेस है वो डेड बॉडी की तरह लग रहा है। ऑप्शन नंबर 3 है बिकॉज ऑफ हाउ शी लुक्स, कि किस तरीके जिस तरीके की वो लग रही थी इसीलिए उनका जो फेस है वो भी एक डेड बॉडी की तरह लग रहा था। और ऑप्शन नंबर 4 है बिकॉज ऑफ हर ओल्ड एज। तो अगर आपको ऑप्शन नंबर 2 लग रहा है बिकॉज ऑफ हाउ शी इज स्लीपिंग, तो ये चीज़ जो है वो ऑप्शन कंफ्यूज करने वाला है, क्योंकि उन्होंने तभी कहा था जब उन्होंने देखा था कि उनकी मदर जो हैं वो सोई हुई हैं। मतलब जैसे हम गाड़ी में ट्रैवल करते करते सो जाते हैं, तो उनकी मदर भी ऐसे ही थोड़ी सी नैप ले रही थी, ऐसे आंखें बंद करके लेटी हुई थी, तब उन्होंने कहा कि उनकी मदर का फेस जो है वो एक डेड बॉडी की तरह लग रहा था। बट नहीं, ये ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर करेक्ट है ऑप्शन नंबर 4 बिकॉज ऑफ हर ओल्ड एज। क्यों? क्योंकि उनकी बुढ़ापे की वजह से जो उनका फेस है लुक लाइक अ कॉर्प्स। ओके। सो क्वेश्चन नंबर 4, वाई डज द पोइट पुट द थॉट अवे। तो
तो ये जो थॉट था कि उनकी मदर को कहीं कुछ हो ना जाए, उनकी मदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी हो गई हैं, ओल्ड हो गई हैं, तो ये जो थॉट है वो पोइट ने क्यों साइड पे रखा? बिकॉज़ शी वांटेड टू बी हैप्पी, क्योंकि वो हैप्पी चाहती थी कि वो खुश रहें या फिर वो खुश हो जाएँ। ऑप्शन नंबर 2 है बिकॉज़ शी वाज़ होपलेस, क्योंकि वो होपलेस थी, वो कुछ नहीं कर सकती थी। ऑप्शन नंबर 3 है बिकॉज़ शी वाज़ एंगेज्ड इन सम अदर एक्टिविटी, क्योंकि वो किसी और एक्टिविटी में एंगेज्ड थी। या फिर ऑप्शन नंबर 4 बिकॉज़ द थॉट वाज़ unbearable. So option number 4 is the correct option, that the thought was unbearable. So question number 5 is which poetic device is used in her face action like that of a corpse. तो अगर आपने मेरी वीडियो से इस पोएम को मतलब पढ़ा है, उसकी एक्सप्लेनेशन अगर आपने मेरे चैनल से देखी है तो आपको पता होगा कि मैंने अपने चैनल पे जब एक्सप्लेन कर रही हूँ पोएम्स, जितनी भी आपकी इंग्लिश की पोएम्स हैं, जब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं आपको पोएटिक डिवाइस साथ में बता रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो इसमें कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ हुई है, अगर आपने मेरे चैनल से पढ़ा है तो अभी तक आपको पता लग जाना चाहिए। और मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि अगर लाइक दैट या फिर एज अ आई तो कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ होती है। तो अगर आपको भी ऐसी ट्रिक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ अपनी पोएम जो मैंने एक्सप्लेन की हुई है उस वीडियो का, तो आप जाके देख सकते हैं। बट नाउ ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सिमिली, ऑप्शन नंबर 2 एलिट्रेशन, ऑप्शन नंबर 3 मेटाफर या फिर ऑप्शन नंबर 4 पर्सोनिफिकेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 सिमिली, क्योंकि सिमिली तभी आती है जब कहीं पे लाइक दैट या फिर एज अ यूज होता है, तब सिमिली जो है वो आ जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 इज ट्री स्प्रिंटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये जो ट्री स्प्रिंटिंग है ये किसकी एग्जाम्पल है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 पर्सोनिफिकेशन। ओके। क्वेश्चन नंबर 7 इज द यंग ट्रीज वर स्प्रिंटिंग बिकॉज, ये जो यंग ट्रीज वर स्प्रिंटिंग है वो क्यों आया, मतलब इसका क्या मतलब, क्यों जो यंग ट्रीज हैं वो स्प्रिंटिंग विच मीन्स क्यों? तो द यंग ट्रीज वर स्प्रिंटिंग बिकॉज ऑप्शन नंबर 1 टाइम वॉज पासिंग एट फास्ट रेट, क्योंकि टाइम ही काफ़ी ज़्यादा जल्दी तरीके से जो है वो बीत रहा है। या फिर ऑप्शन नंबर 2 द कार वॉज ट्रेवलिंग फास्ट इन द ऑपोजिट साइड, क्योंकि कार जो है वो ही ऑपोजिट डायरेक्शन में काफ़ी ज़्यादा फास्ट चल रही है। और ऑप्शन नंबर 3 इज़ द यंग ट्रीज वर ग्रोइंग फास्ट, क्योंकि जो ट्रीज है वो ग्रोइंग फास्टली जो है वो ग्रो हो रहे हैं। एंड नन ऑफ द अबव, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 द कार was traveling fast in the opposite direction. Question number 8 is the married children spilling out of their homes symbolic of, ये जो लाइन है the married children spilling out their homes, ये किसको सिंबलाइज करता है, ये किसका सिंबल है? सिंबॉलिक ऑफ ऑप्शन नंबर 1 हर ओल्ड एज, ऑप्शन नंबर 2 बबली यूथ, ऑप्शन नंबर 3 हैप्पीनेस और ऑप्शन नंबर 4 चाइल्डहुड जॉयस। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2 बबली यूथ। क्वेश्चन नंबर 9 इज विच थॉट डिड द स्पीकर पुट अवे, कौन सा थॉट जो पोइट है हमारी उन्होंने साइड पे रख दिया था? ऑप्शन नंबर 1 है द थॉट ऑफ लिविंग हर फैमिली अलोन, उनकी फैमिली को अकेले छोड़ने का थॉट। ऑप्शन नंबर 2 द थॉट ऑफ डाइंग, मरने का थॉट। या फिर ऑप्शन नंबर 3 द थॉट ऑफ हर मदर्स ओल्ड एज, उनकी मदर की ओल्ड एज का थॉट। या फिर ऑप्शन नंबर 4 द थॉट ऑफ नॉट बीइंग एबल टू सी हर मदर, द थॉट ऑफ नॉट बीइंग एबल टू सी हर मदर, कि उनकी मदर को फिर से कभी नहीं देखने वाला थॉट उन्होंने पुट अवे किया था। So the option number 3 is the correct option, the thought of her mother's old age. Question number 10 है what is the familiar ache? Familiar ache क्या होता है? Option number 1 fear of losing her mother. Option number 2 her mother's loneliness. Option number 3 her helplessness. Option number 4 her guilt of not fulfilling her duties. So the option number 1 is the correct option, fear of losing her mother. Question number 11 is what do the parting words see you soon amma represent for the poet? ये जो उन्होंने लास्ट में कहा था सी यू सून अम्मा, ये जो है वो क्या चीज़ दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है हमारी पोइट के बारे में? फर्स्ट हर हेल्पलेस सिचुएशन, सेकेंड हर ऑप्टिमिस्टिक फेयरवेल, ऑप्शन नंबर 3 हर चेयरफुलनेस और ऑप्शन नंबर 4 हर डिज़ायर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2 हर ऑप्टिमिस्टिक फेयरवेल। ओके। क्वेश्चन नंबर 12 इज द पोइटिक डिवाइस यूज्ड इन एज अ लिटिल विंटर मून इज, अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब एज अ या फिर लाइक दैट आता है तो कौन सी पोइटिक डिवाइस यूज होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन, सिमिली। क्वेश्चन नंबर 13 इज विच राइमिंग स्कीम इज यूज्ड इन द पोम, पोएम में कौन सी राइमिंग स्कीम जो है वो यूज हुई है? मोनोराइम, ऑप्शन नंबर 2 फ्री वर्स, ऑप्शन नंबर 3 कपलेट और ऑप्शन नंबर 4 सोनेट स्टाइल।
सो द ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, फ्री वर्ड्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 इज व्हाट वर द वर्ड्स शी यूज्ड व्हाइल पार्टिंग फ्रॉम हर मदर। जब वो अपनी मदर से दूर जा रही थी, जा कहाँ रही थी वो, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि वो अपनी मदर के घर से कहाँ पे जा रही थी। ठीक है। तो जब वो जा रही थी तो उन्होंने क्या जो वर्ड्स हैं वो यूज़ किए थे, सी यू सून अम्मा, सी यू सून मॉम, सी यू सून बा, या फिर सी यू सून माता जी। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन, सी यू सून अम्मा। एंड द लास्ट MCQ is question number 15, which is the main idea of the poem, sorry, what is the main idea of the poem। इस पूरी पोम का जो मेन आइडिया है वो क्या है। फर्स्ट, पेनफुल ओल्ड एज। सेकंड, डिसकलरेशन ऑफ स्किन। थर्ड, केयरलेसनेस ऑफ डॉटर। फोर, लैक ऑफ स्ट्रेंथ। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन, पेनफुल ओल्ड एज। तो यही थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 MCQs। अगर आपको ये MCQs आते थे तो वेरी गुड, आपको उसी तरीके से पढ़ते चलना है। और अगर आपको नहीं आते थे तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं, आपको थोड़ी सी मेहनत और करनी है, फिर आपको जो है वो सारे के सारे MCQs ये आ जाएंगे। सो बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। ओके, सो बाय।